नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 12 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल भारत के खिलाफ चीन और तालिबान हुए एक। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल भारतीय सेनाओं को भी अलर्ट कर दिया गया है। थल सेना का बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी अपडेट, अमेरिका ने कई चीनी कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध, तो तिलमिलाए चीन ने दी जवाबी कार्रवाई की धमकी। जी हाँ, इंटरनेशनल एक तरीके से फिर से चीन और अमेरिका के बीच टकराहट। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, भारतीय सीमा के पास चीन ने किया खतरनाक युद्धाभ्यास, विनाशकारी हथियारों से थर्राया काराकोरम। भारत के लिए खतरे की घंटी, लेकिन सेना हाई अलर्ट पे है। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कनाडा अमेरिका में विनाशकारी गर्मी से तबाही, 100 करोड़ से ज़्यादा जीवों की गई जान, सैकड़ों इंसानों की भी मौत। जी हाँ, कनाडा और अमेरिका में विनाशकारी गर्मी चल रही है, भारत में ही नहीं केवल। इस बीच अफगानिस्तान में 50% से क्षेत्र पर तालिबान का कब्जा, 85% पर। कांधार में भारत को लगा बड़ा झटका, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है, तो एक एक करके जानेंगे। जहां पर यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ, जनसंख्या वाली नीति, 2 बच्चे से ज़्यादा अगर पैदा तो खैर नहीं। इस बीच अगली अपडेट बताएंगे, 15 अगस्त से पहले धमाके की प्लान कर रहे थे आतंकी, पकड़े गए लखनऊ से। एडीजी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। जी हाँ, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से भी लड़ेगा और देश और विदेश नीति भी दमदार, और चीन और पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ और करारा जवाब देने में सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल तालिबान ने चाइना को बताया दोस्त, उइगर मुसलमान चरमपंथियों को पनाह नहीं देने का किया वादा। भारत के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहा है चाइना। अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान साम दाम दंड भेद सब तरीके अपना रहा है। उसने अपने पड़ोसी देश चीन पर भी डोरे डालने लगा है। दरअसल एक तरफ जहां अफगानिस्तान की सरकार ने चाइना को एक तरीके से अफगानिस्तान में आने का न्योता दिया, और खास करके चीनी सैनिकों को तक, यहाँ तक कि चीनी सैनिक भी आ सकते हैं। लेकिन अब तालिबान और चीन की दोस्ती भी हो रही है। तालिबान ने भी चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इस बीच आपको बता दें कि तालिबान के प्रवक्ता ने इस बात पे भी कहा है कि चीन और तालिबान की दोस्ती तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और आने वाले समय में हम अफगानिस्तान के विकास के लिए चीन का प्रयोग करेंगे। जबकि अब आप समझ लीजिए कि चीन अगर पाकिस्तान का विकास ना कर सका, जिसका पक्का पड़ोसी आने वाला, अभी कुछ ही दिन पहले कई लोगों की मौत हो गई थी चीनी वैक्सीन से, तो आप समझिएगा अफगानिस्तान और उस आतंकी संगठन का प्रयोग चाइना किस रूप में करेगा, उस आतंकी संगठन का विकास कितना चाइना करेगा उस अफगानिस्तान का। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन कितना यूज़ एंड थ्रो वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान को ये लग रहा है कि हम उसे अपने यहाँ ला करके विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन चाइना के कुछ और ही नियम है। चाइना अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए तालिबान का प्रयोग कर सकता है। इसको लेकर विश्व बिरादरी ने भी चिंता जताई है। ने कहा है कि तालिबान और किसी सरकार के साथ दोस्ती कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। ऐसे में तालिबान एक आतंकी संगठन के तौर पर है, ऐसे में उसे किसी देश का समर्थन नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान समर्थन करता है, इसलिए अभी भी FATF से बाहर नहीं निकल पाया है। लेकिन चाइना भी अगर मदद करने लगा तो ये भारत के लिए जाहिर सी बात है खतरे की घंटी होगी। अगली अपडेट लेते हैं, अमेरिका ने कई चीनी कंपनियों पर ताबड़तोड़ लगाए प्रतिबंध, बौखलाए चीन ने दी युद्ध की धमकी। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने रविवार को कहा है कि वो उइगर समुदाय और अन्य मुस्लिम जाति अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार में कथित भूमिका को लेकर चीनी कंपनियों पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का जवाब देने के लिए ज़रूरी उपाय करेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के ये कदम चीनी उद्यमों को अनुचित दमन और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी उपाय करेगा। हालांकि चीन ने पूरी जानकारी नहीं दी है, पर उसने अपने सुदूर पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग में उइगर समुदाय के लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में रखे जाने और उनसे जबरन श्रम कराने के आरोपों का खंडन कर दिया है। साथ ही उसने वीज़ा एवं वित्तीय संसाधनों पर संबंधित अपनी कंपनी और अधिकारों के खिलाफ वीज़ा की पाबंदियों का तेज़ी से जवाब देना शुरू कर दिया है।
गौरतलब है कि अमेरिका के वाणिज्यिक विभाग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी कंपनियों का अन्य व्यापार इकाइयों में शिनजियांग में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ चीन सरकार के दमन, सामूहिक हिरासत और प्रौद्योगिकी निगरानी के अभियान को सक्षम करने में मदद किया है। उइगर अल्पसंख्यक मुसलमानों के दमन के आरोप में अमेरिका ने चुनिंदा चीनी कंपनियों को उपकरण या दूसरे सामानों की बिक्री करने पर दंड का प्रावधान किया है। तो दोस्तों चीन कई जगहों पर चीन पर प्रतिबंध लगाया। हम चलते हैं अगले अपडेट। महाविनाशकारी गर्मी चल रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कनाडा और अमेरिका में विनाशकारी गर्मी से 100 करोड़ से ज़्यादा जीवों की जान चली गई है। सैकड़ों इंसानों को भी मौत हो गई है। कनाडा और अमेरिका में भीषण गर्मी और लू की वजह से पिछले 2 हफ्तों में करोड़ों समुद्री जीव और सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। कनाडा में इस वक्त इतनी खतरनाक लू चल रही है कि लोगों का रहना मुहाल हो गया है और समुद्री तटों पर तो करोड़ों समुद्री जीवों के डेड बॉडी भी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्तों जारी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में विनाशकारी गर्मी की वजह से समुद्र का पानी इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि मसल्स, क्लैम जैसे करोड़ों समुद्री जीवों की वैसे ही मौत हो गई। वहीं सैकड़ों आदमियों की भी लू की वजह से मर गए। इस तरीके की गर्मी है। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर क्रिस्टोफर हॉर्ले ने रविवार को कहा है कि फिलहाल अनगिनत मृत मसल्स को देखा गया है। उन्होंने मसल्स के खोल का भी खुला हुआ और धीरे धीरे सड़ते हुए देखा है। ने करोड़ों ऐसे जीव मरते हुए देखा है। इसके साथ ही अमेरिका में भी इस तरीके की गर्मी पड़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक ग्रुप पिछले 2 हफ्तों के दौरान अमेरिका और कनाडा की स्थिति के लिए इंसानों को ही जिम्मेदार ठहरा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आज ये विनाशकारी गर्मी पड़ रही है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 30 जून की गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और 30 जून को कनाडा में पारा 121 डिग्री दर्ज किया गया। अब आप समझिए 121 डिग्री पारा अपने आप में आग फेंकने वाली गर्मी है। तो दोस्तों आप अचंभित मत होइए, आने वाले 5 से 10 सालों बाद इसी तरीके से गर्मी पड़ेगी अगर मानव जीवन अपने आप में सुधार न किया, क्योंकि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, इसके बाद से देश अपने आप ही खत्म होने वाला है। अगली अपडेट। तो भारतीय सीमा के पास चीन ने किया खतरनाक युद्धाभ्यास, विनाशकारी हथियारों से थर्राया काराकोरम। जी हाँ, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और वायुसेना ने हाल ही में उत्तरी पश्चिमी चीन में पठारी क्षेत्रों में खतरनाक युद्धाभ्यास किया, जिसमें चीन ने विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की सेना ने इस युद्धाभ्यास में आधुनिक हथियारों का टेस्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काराकोरम पहाड़ी के किसी इलाकों में चीन की सेना ने खतरनाक युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। पिछले कुछ सालों में लगातार भारत और चीन के सैनिक एलएसी पर डटे हुए हैं और पिछले साल दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी और अभी तक दोनों देशों के 1 लाख से ज़्यादा सैनिक एलएसी पर तैनात हैं। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने अपने रिपोर्ट्स में कहा है कि चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कई नए हथियारों और उपकरणों के साथ परीक्षण के लिए उन्नति तैनाती की है। अगली अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान में 85% क्षेत्र पर तालिबान का कब्जा, कांधार में भारत को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि तालिबान ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर उसने अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है। शुक्रवार को रूस की राजधानी मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तालिबान के 3 नेताओं ने कहा है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्से पे तालिबान ने नियंत्रण जमा लिया है। वहीं अफगानिस्तान की सरकार ने तालिबान से ज़मीन छुड़ाने के लिए जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। इसके बाद अफगानिस्तान की स्थिति काफ़ी बिगड़ने लगी है। ऐसे में भारत को अफगानिस्तान के बेहद महत्वपूर्ण प्रांत कांधार में भी बहुत बड़ा झटका लग गया है। भारतीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कांधार में स्थित अपना एक कांसुलेट बंद करने का फैसला किया है और एक स्पेशल फ्लाइट भेजकर अपने करीब 50 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। आपको बता दें कि कांधार प्रांत के कई जिलों पर तालिबान का कब्जा कर चुका है, लेकिन मुश्किल स्थिति तब पैदा हो गई जब कांधार के हजारों स्थानीय लोगों ने तालिबान को खदेड़ने के लिए हथियार उठा लिए। ऐसे में कांधार में कभी भी खून खराबे वाली स्थिति बन सकती है। ये हालत हो चुके हैं आज कांधार और अफगानिस्तान में। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों यूपी में मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नीति का किया ऐलान, बोले बढ़ती जनसंख्या विकास में है बाधा। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी कर दिया है। सीएम योगी ने पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई है। सीएम योगी ने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है। यूपी में जारी नीति समस्या का समाधान करेगी और इससे हर तबके का ध्यान रखा जाएगा।
सीएम योगी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास जरूरी हैं। कई दशकों से बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा हो रही है। पिछले 4 दशकों में इस पर चर्चा चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। सबसे पहला कार्य जागरूकता का है और इसी से लक्ष्य हासिल होगा। सीएम योगी ने कहा है कि जहां जनसंख्या नीति लागू वहां अच्छे परिणाम दिखे हैं। जनसंख्या नियंत्रण का मकसद प्रदेश में खुशहाली लानी है। नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आबादी के हिसाब से यूपी सबसे बड़ा राज्य है। सीएम योगी ने कहा है कि 2 बच्चों के बीच उचित अंतराल नहीं होता तो उनके पोषण पर असर पड़ेगा। यूपी में प्रजनन दर घटाने की जरूरत है और हर तबके को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी ये सफल हो पाएगा। समाज को जागरूक करने की कोशिश होगी। अगली अपडेट लेते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर। फतेहपुर मस्जिद के शाही इमाम बोले, इस सियासी खेल में नहीं फंसेगा मुसलमान। जी हाँ, मुसलमानों का विरोध जारी है अभी भी। यूपी के मुस्लिम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण की घोषणा क्या की, मानो केवल मुसलमानों के लिए। इस तरीके से मुसलमान परेशान उठे हैं, मानो कि केवल उन्हीं के लिए इस तरीके की नीति लगी हुई है। फतेहपुर मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा है कि यह कानून का एक सियासी खेल है और मुसलमान इसमें नहीं फंसेगा। शाही इमाम ने अमर उजाला से कहा है कि यह कानून बहुसंख्यक वर्ग को लामबंद करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। ये इसका ना तो विरोध करेंगे और ना ही इसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर पूरे देश के लिए एक समान कानून लाया जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सब के लिए एक जैसा होगा। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से ज़मीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना ज़्यादा कारगर साबित होगा। अगली अपडेट, यूपी में 15 अगस्त से पहले धमाके की थी बड़ी साजिश। आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान से हैंडल कर रहे थे हैंडलर। एडीजी प्रशांत किशोर का खुलासा, 2 आतंकी पकड़े गए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के काकोरी में रविवार दोपहर की यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों 15 अगस्त से पहले प्रदेश में धमाके करने की योजना बना रहे थे। यूपी एडीजी लैंड ऑर्डर प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि यूपी एटीएस ने बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए अलकायदा के अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े 2 आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदिग्ध आतंकियों के पास से विस्फोटक और असलहा बरामद किए गए हैं। दोनों आतंकियों के पाकिस्तान से भी कनेक्शन हैं और ये दोनों पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया है कि उमर हलमंडी नामक हैंडल को भारत में आतंकवादी गतिविधियों की संचालित करने के लिए निर्देश दिए गए थे। उमर हलमंडी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियाँ चलाता है और उमर हलमंडी द्वारा भारत में आतंकियों की भर्ती करते हुए उन्हें रेडिकलाइज करने का प्रयास किया जा रहा था और उन्होंने कुछ जिहादी प्रवृत्तियों के लोगों को लखनऊ में चिन्हित और नियुक्त करके अलकायदा के मॉड्यूल को खड़ा करने की बात कही है। अगली अपडेट लेते हैं। झुका ट्विटर, भारत में विनय प्रकाश को नियुक्त किया शिकायत अधिकारी। नए आईटी मंत्री की चेतावनी के 3 दिन बाद माना कानून। भारत सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच जारी तनातनी अब विराम लग सकता है। आखिरकार ट्विटर ने भारत के नए आईटी कानूनों को मान लिया है। खास बात यह है कि ट्विटर ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की चेतावनी देने के 3 दिन बाद ही कानून का पालन करते हुए भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है और कंपनी की वेबसाइट पर यह सूचना डाली गई है। भारत में नए सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों में घेरे में था और नई आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्त करने की जरूरत बताया। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, यूपी में आबादी कंट्रोल की मुहिम के बीच बोले शरद पवार, इसी में बेहतर होगा देशवासियों की ज़िंदगी। यूपी द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति का ड्राफ्ट पेश कर दिया गया और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जरूरी कदम उठाने की बातें होने लगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार भी जनसंख्या नियंत्रण की हिमायत करते नजर आए। रविवार को शरद पवार ने इस बारे में बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि देश की इकॉनमी, बेहतर रहन सहन और पर्यावरण संतुलन के जनसंख्या पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। विश्व जनसंख्या दिवस पर शरद पवार के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि अन्य पार्टियां भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लागू करने की पक्षधर में दिखाई दे रही हैं। अगले अपडेट, भारत में जिहादियों की भर्ती में जुटा आईसिस, कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। जी हाँ, दरअसल दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS लंबे समय से भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक नाकाम रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने रविवार को उसकी एक और नापाक कोशिश को
नाकाम करते हुए दक्षिणी कश्मीर के श्रीनगर और अनंतनाग सहित 7 स्थानों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने कहा है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के जरिए युवाओं को भड़काकर जिहादी बनाने और भारत में हमले की फिराक में था। एनआईए के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत में हिंसक जिहाद छेड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट की ओर से कट्टरता फैलाने और प्रभावित होने वाले युवाओं की भर्ती की साजिश के संबंध में 29 जून को एक केस दर्ज किया गया था। प्रवक्ता ने बताया है कि फिलहाल इसको लेकर एक भारत केंद्रित ऑनलाइन प्रोपेगेंडा मैगजीन द वॉइस ऑफ हिंद का मासिक प्रकाशन किया जा रहा है। अलगाव और सांप्रदायिक घृणा की भावना पैदा करने के लिए भारत में अन्याय की कई कोशिशें की जा रही है। तो दोस्तों, भारत में आतंक फैलाने की किस तरीके से कुंठित साजिश हो रही है ये आप देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब इसको कुचलने के लिए पूरी तैयारी सरकार, मोदी सरकार कर रही है। तो दोस्तों, बड़ी खबर मिल रही है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।